गौतम बुद्ध का जन्म। वैद्यराज के द्वारा इन शब्दों को सुनते ही राजा शुद्धोधन खुशी के मारे फुले नहीं समाते। राजा शुद्धोधन के साथ साथ पूरे कपिलवस्तु में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। केवल दो लोगों को छोड़कर राजा शुद्धोधन का छोटा भाई द्रोणोधन और उसकी पत्नी मंगला, ये दोनों नहीं चाहते थे कि राजा शुद्धोधन पिता बने, क्योंकि ये अपने पुत्र देवदत्त को राजा शुद्धोधन की जगह दिलाना चाहते थे, उसे राजा बनाना चाहते थे। अपने पुत्र को राजा बनाने के लालच में द्रोणोधन और मंगला महामाया की संतान को कोख में ही मारने तक का षड्यंत्र रचते हैं। परंतु लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी मंगला और द्रोणोधन असफल रहते हैं। जब कोई षड्यंत्र काम नहीं आता, तब मंगला अपनी आखिरी चाल चलती है। वह रानी महामाया के पास जाती है और उनसे कहती है कि महारानी, महाराज का जीवन संकट में है। रानी महामाया मंगला से पूछती हैं, परंतु क्यों? क्या कारण है? मंगला कहती है, ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि महारानी महामाया अपनी संतान को कपिलवस्तु में जन्म देती हैं, तो यह राजा शुद्धोधन के लिए खतरनाक हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। मंगला ने रानी महामाया से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि प्रसव का समय करीब था और मंगला चाहती थी कि महामाया और उनकी होने वाली संतान देवदाह के लिए प्रस्थान कर दें, जिससे कि मार्ग में ही कोई अनहोनी होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। रानी महामाया मंगला की बात को सच मान लेती हैं और महाराज को उन्हें देवदाह भेजने के लिए मना लेती हैं। देवदाह रानी महामाया और रानी प्रजापति का पीहर था। राजा शुद्धोधन महामाया के साथ रानी प्रजापति तथा उन सभी लोगों को भेजते हैं जो उनकी सुरक्षा कर सकें, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सैनिक भी शामिल होते हैं। महामाया और उनके साथ के सभी लोग देवदाह के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद महामाया और सभी लोग लुम्बिनी वन पहुंचते हैं। तब तक रात भी हो चुकी थी। रानी महामाया और प्रजापति दोनों बहनें तय करती हैं कि रात लुम्बिनी वन में ही बिताई जाएगी। लुम्बिनी वन रात बिताने के लिए एक सुरक्षित और सुंदर जगह थी। पूर्णिमा का दिन था और पूरा लुम्बिनी वन चंद्रमा की रोशनी से जगमगा रहा था। वन की सुंदरता देख रानी महामाया प्रजापति के साथ वन में टहलने के लिए चली जाती हैं। टहलते टहलते अचानक महामाया को पीड़ा होने लगती है। पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वे एक कदम भी आगे नहीं चल पाती और एक पेड़ की डाल पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। रानी प्रजापति दाई और महामाया की दासियों को बुलाती हैं। सभी लोग दौड़कर महामाया के पास पहुंचते हैं। दाई महामाया को देखते ही समझ जाती हैं कि प्रसव का समय नजदीक आ चुका है। अब से कुछ ही क्षणों में रानी महामाया अपनी संतान को जन्म दे देंगी। महामाया को चारों ओर से कपड़ों की दीवार बनाकर ढक लिया जाता है और फिर कुछ ही क्षणों बाद उस युग पुरुष का जन्म होता है, जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अगले दिन राजा शुद्धोधन का सारथी सूर्या उनके पास सुबह सुबह ही पहुंच जाता है। राजा शुद्धोधन अपने सारथी को देख चौंकते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सूर्या? मैंने तो तुम्हें रानी महामाया के साथ भेजा था। सारथी कहता है, बधाई हो महाराज, रानी महामाया ने लुम्बिनी वन में पुत्र को जन्म दिया है।
सारथी का संदेश सुन राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं, मांगो सूर्या मांगो, आज जो मांगना है मांगो। तुमने यह संदेश देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सारथी कहता है, नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस जिस प्रकार मैं आपका सारथी रहा हूँ उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी बना देना। रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, ऐसा ही होगा। फिर राजा अपने सारथी और कुछ सैनिकों के साथ लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ समय बाद राजा लुम्बिनी वन पहुंच जाते हैं, परंतु अपने पुत्र से मिल नहीं पाते, क्योंकि रानी प्रजापति राजा शुद्धोधन से कहती हैं, महाराज अगले कुछ दिनों तक ना तो आप रानी महामाया से मिल सकते हैं और ना ही अपने पुत्र से, क्योंकि यही नियम है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, ठीक है, हम नियमों का पालन करेंगे, परंतु क्या मैं अपने पुत्र को छू भी नहीं सकता? रानी प्रजापति कहती हैं, नहीं महाराज, अभी कुछ दिन आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। फिर सभी लोग महल वापस लौट आते हैं। जब राजा शुद्धोधन अपनी दोनों पत्नी और पुत्र के साथ महल पहुंचते हैं तो सभी लोग उनका हंसते हुए चेहरों से स्वागत करते हैं, परंतु द्रोणोधन और मंगला अपने चेहरे पर झूठी खुशी दिखाते हैं। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के नामकरण के लिए अपनी बहन अमिता को देवदाह से बुलवाते हैं। उस समय यह प्रथा था कि बच्चे का नाम उसकी बुआ ही रखती थी। अमिता का ससुराल देवदाह इसलिए था क्योंकि अमिता का विवाह रानी महामाया के भाई से हुआ था। जन्म के 5 दिन बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। शुद्धोधन की बहन अमिता बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखती है। सिद्धार्थ नाम सुन सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा शुद्धोधन नामकरण के अगले ही दिन अपने राज्य के बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलवाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का भविष्य जानना चाहता हूँ। सभी ज्ञानी भविष्य देखना शुरू करते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज युवराज बुद्धिमान होंगे, रूपवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। उनके भीतर हर वो गुण होगा जिससे इस संसार को जीता जा सके। महाराज युवराज का नाम सिद्धार्थ है और इस तरह से वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं बल्कि सम्राट सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाएंगे। वे सभी ज्ञानी कहते हैं, जी महाराज ऐसा ही होगा। वे ज्ञानी लोग राजा को यह तो बता देते हैं कि सिद्धार्थ के भीतर एक सम्राट के गुण हैं, परंतु वे यह नहीं बताते कि सिद्धार्थ के भीतर एक सन्यासी के भी गुण हैं, क्योंकि वे सभी राजा के क्रोध को जानते थे। वे जानते थे कि राजा अपने पुत्र को सम्राट ही बनाना चाहते हैं, इसलिए सभी ज्ञानी वही बताते हैं जो राजा सुनना चाहते थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही रानी महामाया को यह आभास होने लगा था कि उनका समय पूरा हो गया है। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी बहन प्रजापति से यह वचन ले लिया था कि वे उनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालेंगी और सिद्धार्थ को कभी पता नहीं लगने देंगी कि उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आप सबको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल HQ हिंदी क्वोट्स को भी सब्सक्राइब कर ले।